Good morning. In this video, I will analyze another poem, I Taste a Liquor Never Brewed. This poem is written by Emily Dickinson, whose full name was Emily Elizabeth Dickinson, who was an American poetess. She was born in 10th December 1830 and died in 15th May 1886. So, Emily Dickinson has written more than 1800 poems in her lifetime. But एक खास बात यह है कि only 10 of those poems have been published. So this poem, I Taste a Liquor Never Brewed, is one of them. So let's start the poem. This poem is basically based on intoxication and spirituality. ये जो poem है वो कि नशे के बारे में बताया जा रहा है और spirituality यानी आध्यात्मिकता के बारे में बताई है. So let's start the poem. I taste a liquor never brewed from tankards scooped in fall. So first know the difficult words. What is brew? The meaning of brew, a banana. From tankards scooped in fall. Fall मतलब मोती सबको पता है. So what is tankards? Tankards जो कि एक beer mug होता है. A tall mug normally used to drink. शराब पीने का कप या प्याला होता है. So स्कूप्ड इन फॉल. सो स्कूप का मतलब भरा हुआ है. सो आई टेस्ट ए लिकर. मैं ऐसे शराब चखी हूँ जो कि कभी बनाया नहीं गया. फ्रॉम टांकर स्कूप्ड इन फॉल, जो कि टांकर स्कूप्ड इन फॉल मोती से भरा हुआ मग से वो शराब में चखी हूँ. नॉट ऑल द भार्ट्स अपॉन द राइन यील्ड सच एन अल्कोहल. ऐसा अल्कोहल है, ऐसा ड्रिंक है जो कि कभी बनाया नहीं गया. सो हियर राइन इज़ ए रिवर इन यूरोप. राइन इज़ ए रिवर जहाँ की दुनिया का सबसे अच्छा शराब बनाया जाता है. सो हियर द पोएटिस वांट्स टू असर्ट दैट हर ड्रिंक इज सुपीरियर टू द बेस्ट ड्रिंक थ्रू आउट दी वर्ल्ड. सो उनका जो शराब है, ऐसे शराब चखी है उन्होंने जो कि सबसे अच्छा शराब है, दुनिया का सबसे अच्छा, जो कि राइन वैली में पाया जाता है, उससे भी वो शराब बेहतर है. ऐसा शराब जो कि कभी बनाया नहीं गया. इन एब्रिएट ऑफ एयर आ माइंड. एक्चुअल कौन सी नशा में है पोएटिस ने? इन एब्रिएट का मतलब नशे में होना. वो नशे में है, मुझे नशा हुआ है, हवा की नशा हुआ है. एंड डिबोजी ऑफ ड्यू. डिबोजी का मतलब वही भ्रष्ट हो जाना, डूबा होना नशे में. ड्यू मतलब ओस. मुझे नशा हुआ है, पर वास्तव में कौन सा नशा? हवा की नशा हुआ है, ओस की नशा हुआ है. इसका मतलब यह है कि पोएटिस को प्रकृति का नशा हुआ है, राइट. सो मुझे हवा की नशा है, मुझे ओस की नशा है, वास्तव में प्रकृति के नशे में है वो. उनको हर हवा की झुके नशे में ले जा रहा है. रीलिंग थ्रू एंडलेस समर डेज फ्रॉम इंस ऑफ मोल्टेन ब्लू. रीलिंग का मतलब लड़खड़ाते हुए, घुमघुमाते हुए नाचना. थ्रू एंडलेस समर डेज, कभी ख़त्म न होने वाले समर के दिनों में वो घूम रही हैं, वो नाच रहे हैं. फ्रॉम इंस ऑफ मोल्टेन ब्लू. इन मतलब होटल, बट यहाँ पर होगा मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ. ब्लू नीला आसमान. नॉर्मली क्या होता है ड्यूरिंग समर डेज, गर्मी के दिन में आसमान साफ दिखाई देता है, बहुत सुंदर होता है. नीला आसमान जो है वो बहुत सुंदर होता है. और वहाँ पर पोएटिस ने नाच रहे हैं, प्रकृति के नशे में वो झूम रही हैं, वो नाच रहे हैं. जैसे कि उनको लगता है आसमान पिघल रहा है, वो जो नीला आसमान वो पिघल रहा है, और दैट हैप्पीनेस शी इज एंजॉइंग इन नेचर. सो थर्ड स्टैंजा हियर स्टार्ट्स. When landlords turn the drunken bee out of foxglove's door. When landlord मालिक होता है, जो शराब खाने का मालिक है, वो जब ड्रंकन बी मधुश होते हुए मधुमक्खियों को भगाती है. जब लैंडलॉर्ड मधुमक्खियों को भगा देती है, ड्रंकन बी को भगाती है आउट ऑफ द फॉक्सग्लोव्स डोर. फॉक्सग्लोव इज ए फ्लावर. सो इट्स ए बेल शेप्ड फ्लावर. घंटी जैसा एक फ्लावर होता है. जब मालिक ने शराब खाने का मालिक जब ड्रंकन बी को भगा देती है. When butterflies renounce their drums. Renounce का मतलब है त्यागना, छोड़ देना, छोड़ना. जब तितलियों ने छोड़ देते हैं उनका ड्राम मतलब स्मॉल ड्रिंक और घूंट जिसे बोलते हैं, वो अपने नशा का घूंट जब छोड़ देता है, तितलियों ने जब छोड़ देते हैं पीना, बी ने जब छोड़ देते हैं पीना, तभी भी मैं पीऊँगी. ऐसा
बट ड्रिंक द मोर। ज़्यादा शराब पीते हैं कौन? बटरफ्लाई लोग पीते हैं फूलों से, तितलियों ने पीते हैं, या फिर बी मधुमक्खी ने भी शराब पीना छोड़ देते हैं तो अभी भी मैं पीऊँगी। उनको नशा हुआ है, कौन सा नशा? प्रकृति का नशा हुआ है। इसका मतलब हियर पोएट्स वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। कब तक पीऊँगी? टिल शराब शूइंग देयर स्नोई हैट्स। तो शराब का मतलब होता है देवदूत, राइट? सो एंजल। सो जब देवदूत स्नोई हैट, हैट मतलब टोपी, जब देवदूत अपनी स्नोई मतलब बर्फ से बना हुआ सफ़ेद टोपी से सफ़ेद टोपी को घुमाएंगे, स्विंग मतलब घुमाएंगे, जब देवदूत ने अपने सफ़ेद बर्फ से भरा हुआ टोपी या फिर बादल की जो टोपी को घुमाएंगे, एंड सेंड्स टू विंडोज रन, जब सेंट मतलब शांत, मुनि ऋषि, और शांत अपने काम छोड़कर खिड़की के पास भागेंगे, आएंगे। क्यों आएंगे? ताकि एक शराबी को, वाई टू सी द लिटिल टिपलर, टिपलर मतलब शराबी, जब वो लोग आएंगे एक शराबी को देखने के लिए, वो भी आश्चर्य हो, उन लोग भी आश्चर्य हो जाएंगे। क्यों आश्चर्य हो जाएंगे? उनको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, किसी को प्रकृति का नशा भला इतना कैसे हो रहा है। जब वो देखने आएंगे लीनिंग अगेंस्ट द सन, तब में शन सूरज की ओर से झुकी हुई होंगी। इसका मतलब द पोएटिस हज अपने को समर्पण कर चुके होंगे ईश्वर की ओर से, या फिर शी हैज डिवोटेड हरसेल्फ टू द गॉड, टू द नेचर। सो here our poem ends. I think you all have enjoyed the intoxication of our poetess Dickinson. Thank you.